नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। डालते दिन भर की खास खबर पर एक नजर। अकोला के सिंधी कैंप स्थित एक शाला के 15 वर्षीय छात्र ने शिक्षकों के परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। इसके कारण काफी लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि पुलिस ने अभी तक दोषियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं खंगाले हैं, जिसके कारण मुस्लिम समाज के लोगों में नाराजगी व्यक्त की जा रही है। गौरतलब है, इससे पहले भी अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को यहाँ पर परेशान किया गया था, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसे लेकर प्रसिद्ध एडवोकेट नजीब शेख ने आवाज उठाई है। यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किए जाने के संकेत उन्होंने सुफा न्यूज से बोलते हुए दिए हैं। 9 मार्च 2024 को 15 वर्षीय स्कूली छात्र ने आत्मघाती कदम उठाकर आत्महत्या कर ली थी। इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया था कि स्कूल के 2 अध्यापकों की पिटाई और मनोवैज्ञानिक परेशानी के तंग आकर उसने यह कदम उठाया था। आत्महत्या करने वाले स्कूली छात्र का नाम अल्तमश बेग इमरान बेग था। वह जिस स्कूल में पढ़ रहा था वहां उसे लगातार मानसिक परेशानियां दी जा रही थी। 2 शिक्षक उसे लगातार पीटते थे और मानसिक परेशानी देते थे। माता पिता ने कहा था कि इस परेशानी से तंग आकर उसने यह फैसला लिया है। वहीं अल्तमश अकोला शहर के खदान इलाके का रहने वाला था। वह इसी इलाके में गुरु नानक विद्यालय में पढ़ रहा था। इस साल वह 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। इस दौरान अल्तमश को मामूली कारणों से स्कूल के 2 शिक्षिकाओं ने बेरहमी से पीटा था। छात्रों के माता पिता ने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी भी दी जा रही थी। घटना के बाद अल्तमश शाम को घर लौटा था और अपने माता पिता को स्कूल में हुई सारी बात बताई थी। तब माता पिता ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। फिर शाम के समय वह पढ़ने जाने की बात कहकर आवास के ऊपरी कमरे में चला गया था। रात को काफी देर बाद वो खाना खाने के लिए नीचे नहीं आया तो माँ उसके पास गई, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को फांसी पर लटका हुआ देखा था। इस मामले में खदान पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज किया है। साथ ही खदान पुलिस ने कहा था कि गुरु नानक स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण मुस्लिम समाज के नागरिकों में खास करके शाला प्रबंधन को लेकर नाराजगी व्याप्त हो गई है। अकोला के प्रख्यात अधिवक्ता शेख नजीब ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सुप्पा न्यूज से बात करते हुए कहा कि यदि इस मामले को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन शाला प्रबंधन के खिलाफ किया जाएगा। शहर में मौजूद सिंधी कैंप परिसर में गुरु नानक विद्यालय नाम का एक स्कूल है। 9/3/2024 को गुरु नानक विद्यालय में पढ़ने वाला 9वीं कक्षा का विद्यार्थी अल्तमश बेग ये स्कूल पहुंचा। समय पे 11 बजे का स्कूल था। स्कूल पहुंचा और स्कूल पहुंचने के बाद अल्तमश बेग के साथ एक घटना घटी, एक वारदात घटी कि एक बच्ची के पेरेंट्स वहाँ आते हैं और उसे जो है तो वो चालू क्लास में जब स्कूल चल रही थी, लेक्चर चल रहा था, उसमें से उठाकर उसको जो है तो बाहर बुला के उस नाबालिग बच्चे को वो टॉर्चर करते हैं और उसके बाद उसको वहाँ पे रोक के रखा जाता। टीचर्स भी जो है तो उस बच्चे को ये आरोप लगा के जो है तो उसको टॉर्चर किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है कि वो बच्चे ने एक बच्ची को छेड़ा है। ऐसी शिकायत उसके फादर ने, पिता ने, अल्तमश के पिता ने जो है तो पुलिस स्टेशन खदान में दी है। 9 तारीख की घटना से वो बहुत ज़्यादा दुखी था अल्तमश बेग और बहुत ज़्यादा जो है तो दबाव में था, परेशान था, वो मानसिक तनाव में था। इसलिए उसने जो है तो 9 तारीख को सुसाइड कर लिया अपने घर में, उस मासूम बच्चे ने, कि उसे डर था कि जो धमकियाँ दी गई कि पुलिस केस की जाएंगी और उसे जो है तो फंसाया जाएगा, उसका जो है तो कैरियर ख़राब कर दिया जाएगा, ऐसी धमकियाँ जो टीचर्स ने दी थी। ये पूरी वारदात जो घटी है तो इसके पीछे का एक बैकग्राउंड और है कि 2022 में भी मुस्लिम समाज के बच्चों को उस गुरु नानक विद्यालय में टॉर्चर किया गया था, उनको क्लास के बाहर हकाल दिया गया था। ऐसी शिकायत 2022 में शिक्षण अधिकारी को दी गई थी, क्योंकि महाविद्यालय और विद्यालय नहीं चाहता, गुरु नानक विद्यालय, कि वहाँ मुस्लिम छात्र पढ़े।
इसीलिए मुस्लिम छात्रों को जो है तो परेशान करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए ये पूरा एपिसोड जो है तो वहाँ के टीचर्स के साथ मिलकर जो है तो घड़ा गया। ऐसा पूरी वारदात को देखने के बाद समझ में आता है। लेकिन हुआ यूँ कि जब वो बच्चे ने आत्महत्या की और पेरेंट्स ने जब थाने में शिकायत दर्ज किया तो पुलिस स्टेशन खदान के पुलिस निरीक्षक साहब ने आज तक उसमें गुनाह दाखिल नहीं किया। उसकी एकमात्र वजह ये है कि महाविद्यालय और विद्यालय जो है तो वो सक्षम है और वो एक अकोला शहर में जो है तो एक छवि रखता है कि भाई वहाँ के जो संस्था है और संस्था के जो लोग हैं वो श्रीमंत है। तो पुलिस स्टेशन का ये रवैया कि आज तक माँ बाप को इंसाफ नहीं देना, इसमें जो है तो बच्चे चाइल्ड विटनेस हैं, बच्चों के बयान दर्ज नहीं करना, ये सारी मामलात को देखते हुए ऐसा समझ में आता है कि श्रीमंत विद्यालय है, वहाँ के ट्रस्टी श्रीमंत है और अंडर प्रेशर जो है तो पुलिस स्टेशन काम कर रहा है। आज तक गुनाह उन्होंने दाखिल नहीं किया। ऐसी शिकायत उसके पेरेंट्स ने जो है तो वरिष्ठों को भी दिया है। इसके साथ हम लोग अगर ये गुनाह दाखिल नहीं हुआ तो हम इसे कोर्ट ले जाएंगे और कोर्ट से जो है तो गुनाह दाखिल करने के हम आदेश लेके आएंगे। ऐसा मैं अकोला की जनता को आश्वस्त करता हूँ। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। यह बरकतों का महीना होता है। इसमें किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया जाता है। लेकिन अकोला के बड़ा पुल के पास स्थित छोटी अम्मा जान मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्लॉट के विवाद को लेकर यह हमला किया गया। पुलिस ने भले ही इसका मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बुरी तरह से चाकू से घोंपा गया। फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। अकोला शहर के बड़ा पुल के पास इस्लामपुरा में स्थित अम्मा जान मस्जिद में दोपहर के समय नमाज समाप्त होने के बाद बाहर निकल रहे 21 वर्षीय समीर शाह यूसुफ शाह पर मस्जिद में ही अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में समीर शाह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब वह अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागा तो मस्जिद के बाहर खड़े ऑटो ने उसे उड़ाने का प्रयास किया। इस घटना को देखते हुए स्थानिक नागरिक और नमाजियों ने शोर मचाया। इसके बाद ऑटो भाग निकला। इस घटना में 21 वर्षीय समीर शाह यूसुफ शाह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्लॉट बिक्री के मामले को लेकर उसका विवाद चल रहा था, जिसके कारण यह घटना हो सकती है। इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है। एक और जिला पुलिस अधीक्षक अपराध पर काबू पाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रमजान जैसे पवित्र महीने में मस्जिद में घुसकर जानलेवा हमला किया जा रहा है, जो कि चिंता की बात है। इस मामले में पुराना शहर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनकी तलाश की जा रही है। आगे की कार्रवाई पुराना शहर पुलिस कर रही है। रमजान महीने में हुई इस घटना के कारण मुस्लिम भाइयों में नाराजगी देखी जा रही है। समीर शाह यूसुफ शाह मस्जिद में सोया था। रहीम उसका छोकरा, उसका जवई और तीनों साले, ये 6 जने आए। 4 जने अंदर थे मस्जिद में और 2 जने बाहर थे एटो के अंदर। उन्होंने आए, चारों ने घाव मारना चालू कर और 2 जने तलवार लेके एटो में बैठे और मस्जिद में ये छूट के भागा। उनके आदमी से घाव लगे तो उन्होंने क्या करा, एटो से उड़ा दी वो और वो नाली में आके गिर गया। और बाद में उन्होंने आगे धमके दिए, बोले तो आज बच गया, बोले इसके बाद नहीं बचेगा, बोले बस। कितने लोग थे? 6 लोग थे। 4 लोगों ने हाथ में चक्कू दिया, 2 जनों के हाथ में तलवार थे। सबको पहचानता हूँ। पहले भी हमले करे मेरे ऊपर उन्होंने 2 बार, ये तीसरे से हमला है। बुल्ढाना जिले में बड़े पैमाने में अवैध गौण खनिज की चोरी की जा रही है। दिन दहाड़े नदियों से रेत को निकाला जा रहा है, जिसका नुकसान लाखों को रुपए की संख्या में राजस्व विभाग को भुगतना पड़ रहा है। रेत माफियाओं की हिम्मत इतनी अधिक बढ़ गई है कि यहाँ कार्रवाई करने वाले तलाटियों की कॉलर खींचकर उन्हें मारने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह केवल बुल्ढाना जिले में हो रहा है, अकोला जिले में भी इस प्रकार के प्रकार चल रहे हैं, जिसकी ओर राजस्व विभाग को गंभीरता से ध्यान देते हुए समय रहते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा इस प्रकार की घटना अकोला में होने से कोई रोक नहीं सकता।
बुल्डाना जिले के शेगांव तहसील में जारी अवैध धंधे को देखकर अवैध धंधा करने वाले माफियाओं ने पूरी तरह से कानून के रखवालों को खरीद कर रख लिया है। शहर से कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होती दिखाई दे रही है। विशेषतः गौण खनिज माफियाओं की दादागिरी बढ़ती जा रही है। उन्हें पुलिस के साथ साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों का अभय मिल रहा है, ऐसा आरोप शेगांव शहर के नागरिक कर रहे हैं। 2 दिनों पहले रात 1 बजे शेगांव तहसील के 4 तलाठियों ने पहुर जिला रेलवे गेट के पास अवैध रूप से रेत तस्करी करने वाले वाहन को पकड़ा। तब घटनास्थल पर उपस्थित रेत माफिया ने वाहन को तहसील कार्यालय ले जाने वाले एक तलाठी की कॉलर खींचकर उसे नीचे उतारकर वहां भगाकर ले जाने का प्रयास किया। जानकारी मिलते ही पहुर जिला के मंडल अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने उपस्थित तलाठियों को जलम पुलिस थाने में शिकायत देने के लिए कहा, लेकिन एक भी तलाठी शिकायत देने के लिए तैयार नहीं था। अगर उसी दिन संबंधित तलाठी रेत माफिया के खिलाफ शिकायत कर दे तो उसी दिन कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन शिकायत करने के लिए एक भी तलाठी आगे न आने के कारण यह कर्मचारी भी कहीं न कहीं रेत माफियाओं के साथ रेत तस्करी में लिप्त होने का आरोप लग रहा है। दूसरे दिन संबंधित तलाठियों ने मंडल अधिकारी देशमुख को जानकारी देने के बजाय सीधे तहसीलदार दीपक बाजड़ को रिपोर्ट सौंपकर रेत माफिया को बचाने का प्रयास किया। प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होने के बाद भी तथा रेत घाटों की नीलामी न होने के बाद भी पूरे शेगांव तहसील में दिन रात रेत की अवैध तस्करी जारी है। रेत से भरे ट्रक और टिप्पर चालक अंधाधुंध गति से अपने वाहन दौड़ाते हैं। इसके चलते वाहन की चपेट में आने के कारण कई दुर्घटनाएं भी हुई है। इन दुर्घटनाओं को लेकर तथा रेत माफियाओं से राजस्व विभाग के अधिकारियों की गांठ होने का आरोप शेगांव के नागरिकों ने लगाते हुए शेगांव के तहसीलदार का घेराव किया। संबंधित तहसीलदार का तबादला किया गया था। तहसील में जारी रेत तस्करी पर राजस्व विभाग के अधिकारियों का कोई अंकुश नहीं है, ऐसा आरोप तब विधायक आकाश पुनकर द्वारा लगाया गया था। रेत माफिया द्वारा तलाठियों की कॉलर खींचकर उन्हें ट्रक के बाहर उतारा जाता है। बावजूद इसके रेत माफिया के खिलाफ एक भी तलाठी पुलिस में शिकायत नहीं करता। यह देख रेत माफिया के आगे राजस्व विभाग के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने अपने घुटने तो टेक नहीं दिए। यह रेत तस्करी में इन अधिकारी और कर्मचारियों का हाथ तो नहीं है, ये बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है। शेगांव से हमारे प्रतिनिधि महेंद्र मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। या अर्थानं जनतेची जी मागणी आहे की रेतीवाल्यांवर कंट्रोल असलं पाहिजे, ते ही मागणी रास्त आहे. कारण आपण पाहिलं असेल की मागच्या दीड वर्षापूर्वी पोलिसाला सुद्धा जीव गमवावा लागला. इतकं रॅश ड्रायव्हिंग रेतीवाल्यांचं चालू आहे. रेतीवाल्यांनी त्यांचा धंदा करावा, कोणाची मनाई नाही आहे, शेवटी त्यांचं पोट असते. पण अवैधरित्या इतक्या स्पीडनं गाड्या चालवणं, अधिकाऱ्यांवर गाड्या नेणं, सामान्य जनतेवर गाड्या नेणं, या सर्व रेतीवाल्यांवर आज कोणताही परवाना नाही. रेतीचे घाट तिथं वितरित झालेले नाही. अशा परिस्थितीत जी वाहतूक चालू आहे त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई झाली पाहिजे आणि विशेष करून तहसीलदार यांना सस्पेंड केलं पाहिजे. तीव्र भाषणा लोकांची आणि हीच भावना आम्ही कलेक्टर साहेबांकडे मांडलेली आहे आणि याच्यावर त्यांच्यावर कारवाई होईपर्यंत आम्ही हे आंदोलन चालू ठेवू. अकोला शहर में स्वयं संचालित सिग्नल प्रणाली लगाई गई थी, जिसके लिए लाख रुपए खर्च किए गए थे। पिछले कुछ दिनों से यह सिग्नल प्रणाली बंद पड़ी हुई थी। सुफा न्यूज ने 2 दिन पहले ही इस बंद सिग्नल प्रणाली पर प्रकाश डाला था, जिसके बाद संबंधित विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस सिग्नल प्रणाली को कार्यान्वित किया, जिसके कारण वाहन चालकों ने सुफा न्यूज का आभार माना है। अकोला शहर के प्रमुख मार्गों पर स्वयंचलित सिग्नल प्रणाली शुरू की गई। इसके लिए लाखों रुपए का खर्च किया गया था, परंतु पिछले कई दिनों से स्वयंचलित सिग्नल प्रणाली बंद पड़ गई थी, जिसके कारण अकोला शहर के प्रमुख मार्गों का यातायात प्रभावित हो रहा था और दुर्घटना की संभावना भी बढ़ गई थी। अकोला शहर में वाहनों की संख्या में विशेषकर 2 व्हीलर वाहनों में आश्चर्यजनक रूप से इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहर का यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। इस दौरान स्वयंचलित सिग्नल प्रणाली बंद होने के कारण प्रमुख मार्गों पर मनमानी ढंग से 2 व्हीलर वाहन भगाए जा रहे थे, जो दुर्घटना का कारण साबित हो रहे थे। अब इस स्वयं संचालित सिग्नल प्रणाली को चुस्त दुरुस्त किया गया है। इसके बाद यातायात प्रणाली सुचारू हो गई है। अकोला रेल स्थानक पर मोबाइल चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई थी, जिसके कारण आरपीएफ पुलिस सतर्क हो गई थी। आज आरपीएफ पुलिस ने एक चोर को 2 मोबाइल चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिसकी खासी खबरदारी की गई। इसके बाद चोरी की कई घटनाओं का खुलासा यह चोर कर सकता है। ग्रीष्मकाल आरंभ हो गया है। ऐसे समय पानी की बचत बेहद जरूरी है। बूंद बूंद पानी की कीमत
यदि आपको देखना है तो आप ग्रामीण इलाकों में जा सकते हैं, लेकिन अकोला महानगर पालिका की घोर लापरवाही के कारण पीने के पाइपलाइन की लीकेज होने की घटनाएं काफी बढ़ गई है। अकोला के रियाज कॉलोनी परिसर में स्थित एक मुख्य पाइपलाइन फूट गई, जिसमें फव्वारे की शक्ल में पानी बह निकला, जिसके कारण लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया, जिसके कारण भविष्य में जल संकट का सामना स्थानीय नागरिकों को करना पड़ सकता है। पाइपलाइन फूटने के कारण कई परिसरों की जल व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। ग्रीष्मकाल आरंभ हो गया है, ऐसे समय पानी की बचत करना जरूरी हो गया है। इस साल भीषण गर्मी पड़ने वाली है, जिसके कारण आने वाले दिनों में पानी की समस्या निर्माण हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अकोला के वाशिम बाईपास मार्ग पर रियाज कॉलोनी के पास पीने के पानी की पाइपलाइन फूटने के कारण लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पाइपलाइन से फव्वारा की शक्ल में पानी ऊपर उड़ रहा था, जो बिजली की तारों को छू रहा था। इतना अधिक पानी का फोर्स था। सामाजिक कार्यकर्ता तथा जागरूक नागरिक उमेश इंगले ने इस फटी हुई पाइपलाइन का वीडियो निकालकर महानगर पालिका के संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को भेजकर मोबाइल से संपर्क भी किया। इस घटना की जानकारी भी दी। इस लीकेज पाइपलाइन का काम पिछले 3 महीने से केवल दिखावटी रूप से किया जा रहा है। इस पाइपलाइन को स्थायी तौर पर दुरुस्त कर पानी की बर्बादी को रोकने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता उमेश इंगले ने की है। फूटी पाइपलाइन के कारण रियाज कॉलोनी सहित आसपास कई इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित हो गई थी, जिसके कारण नागरिकों को गर्मी में पानी की कमी का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मी उमेश सुरेश इंगळे, सामाजिक कार्यकर्ता। वाशिम बायपास रोडवरील रियाज कॉलनी येथे नळ पाईपलाईन फुटलेली आहे। ही नळ पाईपलाईन गेल्या 3-4 महिन्यापासून या नळ पाईपलाईनचं थातूरमातूर काम सुरू असून व्यवस्थित काम झालेलं नसून ह्या पाईपलाईनमुळे लाखो लिटर पाणी हे वाया जात आहे। आज तर एवढी मोठी धार होती की जवळपास 5 फूटपर्यंत इलेक्ट्रिक वायर जे आहेत खांबाचे, त्या खांबाला या पाण्याचा स्पर्श होत होता। मी आज माझ्या ड्युटीवरून परत येताना सदर व्हिडिओ माझ्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला व संबंधित महानगरपालिका कर्मचारी यांना तात्काळ फोन करून माहिती दिली व तात्काळ हे पाणी बंद करायचे त्यांना सूचना दिल्यात। त्यामुळे त्यांनी हे तात्काळ पाणी बंद केलं, परंतु हे थातूरमातूर झालेले काम पूर्णपणे व्यवस्थित काम करावं, जेणेकरून परत ही पाईपलाईन फुटणार नाही। इंदौर के बाणगंगा परिसर में एक शराब की दुकान है, जिसके कारण आए दिन वाद विवाद, गाली गलौज और मारपीट की घटनाएं होती है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों का जीना दुभर हो गया है। इस शराब दुकान को बंद की जाए, इस मांग को लेकर महिलाओं ने एक मोर्चा निकाला और जोरदार नारेबाजी की, जिसके कारण बाणगंगा परिसर का यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बाणगंगा क्षेत्र में स्थित शराब दुकान को बंद करने को लेकर स्थानीय महिलाओं ने पार्षद राहुल जायसवाल के मार्गदर्शन में मोर्चा निकाला। इस दौरान मांग की गई कि शराब की दुकान को बंद किया जाए। इस शराब की दुकान के कारण स्थानीय नागरिक नशे की लत में पड़ रहे हैं और रोजाना घरों में वाद विवाद और मारपीट की घटनाएं हो रही है, जिसके कारण महिलाओं और बच्चों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में स्थित इस शराब की दुकान के कारण सुबह से लेकर देर रात तक शराबियों की भीड़ यहाँ लगी रहती है, जिसकी वजह से छेड़छाड़, वाद विवाद, गाली गलौज और मारपीट की घटनाएं हो रही है, जिसके कारण बाणगंगा क्षेत्र असुरक्षित हो गया है। इस शराब की दुकान को तुरंत बंद किया जाए, इस प्रकार की मांग को लेकर पार्षद राहुल जायसवाल के मार्गदर्शन में सैकड़ों महिलाएं यहां पहुंची। इसके बाद महिलाओं ने चक्का जाम कर शराब की दुकान को बंद करने की मांग की और जोरदार नारेबाजी की, जिसके कारण इस मार्ग का यातायात प्रभावित हो गया। इंदौर और भोपाल पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 1,70,00,000 रुपए के साथ धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने दबिश देकर इन दोनों आरोपियों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा, जिसके कारण धोखाधड़ी करने वालों में खलबली मच गई है। इंदौर शहर में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में फरार एवं इनामी आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके बाद धोखाधड़ी, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराध में फरार आरोपी के संबंध में धरपकड़ की आवश्यक कार्रवाई के लिए इंदौर शाखा की अपराध यूनिट की टीमों को गठित किया गया है। क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा लगातार ऐसे अपराधों में शामिल फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है। भोपाल पुलिस एवं इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि भोपाल के एक फार्मा कंपनी के मालिक फरियादी को
कम ब्याज दरों पर करोड़ों रुपए लोन दिलाने का झूठ बोलकर लेटर ऑफ क्रेडिट एवं अनसिक्योर्ड लोन के आदि के नाम से 1,70,00,000 की ठगी की गई, जिसमें भोपाल जिले के अयोध्या नगर थाना के अंतर्गत 420-406 का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में फरार चल रहे आरोपी 49 वर्षीय ट्यूलिप न्यू मन्नार रेसिडेंसी निवासी आलोक कुमार और गौरव ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच भोपाल पुलिस द्वारा की जा रही है। समाचार में बस इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुपा न्यूज, आम आदमी की आवाज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या है, आप किसी अन्याय से ग्रस्त है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आपके पास कोई समस्या है, आपके ऊपर अन्याय होता है, तो हम उसे हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप उनसे संपर्क करें। आपको हम जरूर इसमें कुछ सहायता कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।